प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है। पहले जानेंगे ज्ञान क्या है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारा ज्ञान है कि वो सारे ही ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। वास्तव में वही ज्ञान है जो यूनिवर्सल नॉलेज है, जो समय और स्थान के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। वही शाश्वत ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि जो कॉमन मैन होता है वो देह की परिभाषाओं में ही जीता है। वो बहुत ही लिमिटेड सोच वाला होता है, उसमें कुछ ऊंचाई पकड़ने की ताकत नहीं होती, आत्मा का बल उतना काम नहीं करता। तो उससे आप कहो कि भाई देखो, तुम देह नहीं हो, तुम यदि मेल और फीमेल समझ रहे हो खुद को, इससे ऊंची परिभाषाओं को पकड़ो, तुम इनसे बियॉन्ड हो, इससे बियॉन्ड भी तुम्हारा एग्जिस्टेंस है। तुम्हारी मन बुद्धि ही तुम्हारे अस्तित्व का कारण है। तो वो इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकता, कहेगा पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इसीलिए थर्ड आई ऑफ विजडम की जब बात करते हैं तो वो विजडम चाहिए, वो विवेक चाहिए जो कि तीन मूर्तियाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर में शंकर के व्यक्तित्व को दिखाया गया है। शंकर के व्यक्तित्व को इतना एकाग्र चित्त दिखाया गया है जैसे लगता है वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो अव्यक्त स्टेज में होता है। उस स्टेज ऑफ माइंड की बात है। उसी नेत्र से देखने का प्रयास करना है, उसी को थर्ड आई ऑफ विजडम भी कहते हैं। वो ही एकमात्र चरित्र है जिसके द्वारा ये बात समझाई जाती है कि अव्यक्त और व्यक्त में क्या डिफरेंस है, और एक ज्ञानी आत्मा को पुरुषार्थ करना चाहिए व्यक्त में अव्यक्त को देखने का, साकार में निराकार को देखने का। क्योंकि निराकार तो ज्ञान है, नॉलेज है, तुम देखोगे कैसे? उसको देखने के लिए वो विवेक चाहिए जो मात्र शंकर के चरित्र के द्वारा बताया जाता है। जब तक वो विवेक जागृत नहीं हुआ है तब तक मनुष्य कुछ देह की परिभाषाएं लगाते हैं और कुछ आत्मा की परिभाषाएं। तो जो ज्ञान समझ में आता है या जो दृष्टिकोण डेवलप होता है वो कैसा होता है? लिमिटेड होता है। क्योंकि परम सत्य का जो भी ज्ञान है, जितनी भी कंसेप्ट हैं, वो तभी काम करेंगे जब हम आत्मा की स्थिति में होंगे। देह की स्थिति में होंगे तो देह की बातों का वर्णन करेंगे, और आत्मा की स्थिति में होंगे तो जो ज्ञान है उसको आत्मा के लेवल पे ही रियलाइज़ करेंगे। जो कुछ भी हम इन दो नेत्रों से देखते हैं वो लिमिटेड ही हो सकता है, अनलिमिटेड को नहीं देख सकते। और इसके विपरीत तीसरे नेत्र से जो देख सकते हैं उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने भौतिक शास्त्र का विषय पढ़ा है तो वो दुनिया में भौतिकी के नियम को ही ढूंढेगा, वो उसी नज़रिए से सब कुछ देखेगा। इसी तरह से किसी ने रासायनिक शास्त्र पढ़ा है तो वो दुनिया में क्या देखेगा, उसका क्या दृष्टिकोण होगा? हर जगह उसे रसायन ही रसायन दिखाई देंगे, एक प्रक्रिया होती दिखाई देगी, एक रासायनिक प्रक्रिया घटते हुए दिखाई देगी। वो दूसरे विषय को नहीं देख सकते क्योंकि उसी विषय के आधार पर उसने पढ़ाई करी है और वैसा ही उसके अंदर दृष्टिकोण डेवलप हो गया है। परंतु जब हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से हम उन सत्यों को जान लेते हैं, उन तथ्यों को जान लेते हैं जो यूनिवर्सल है, जो शाश्वत है, समय स्थान के अकॉर्डिंग बदलेंगे नहीं। तो हमारे देखने का जो नज़रिया है वो इस जो दो नेत्र हैं इनसे बियॉन्ड चला जाता है।